गुंडों की गोलियां लगातार उसकी ओर बरस रही थी। विक्रम जानता था कि ऐसी हालत में बचना उसकी बहादुरी से ज्यादा उसकी किस्मत थी, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे वो नहीं बैठ सकता था। किसी भी तरह उसे अपने पीछे आते गाड़ियों से छुटकारा पाना था। तभी विक्रम ने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक मोड़ था। उसे पहाड़ी पर चढ़ता देख मनीष जोर से चिल्लाया, ये विक्रम कहाँ जा रहा है? पहाड़ी के ऊपर कुछ नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं है। जैसे ही मनीष की कार पहाड़ी पर पहुंची, उन्होंने विक्रम को दूसरी कार के साथ ऊपर से गिरते हुए देखा। मनीष ने तेज आवाज के साथ ब्रेक लगाया और तीनों निकलकर पहाड़ी के किनारे की तरफ भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे गिरती दोनों कारें एक पत्थर से टकराईं और धमाके के साथ उनमें आग लग गई। जलते हुए टुकड़े नीचे समंदर में समा गए। कोई भी देखकर कह सकता था कि कार में सवार लोगों के जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। करिश्मा पत्थर बनी अपनी आंखों के सामने विनाश का ये नजारा देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि विक्रम को उसने 2 पल में खो दिया। कार्तिक ने नीचे देखकर दुखी स्वर में कहा, विक्रम चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, हमारी बात मानकर यहां से चल सकता था। मनीष की आवाज में भी दर्द था। उसने दिखा दिया कि वो एजेंट से पहले एक बहादुर सिपाही था, अपने साथ इतने आदमियों को लेकर गया है। दोनों ने करिश्मा की तरफ देखा। वो अब भी फटी फटी आंखों से पहाड़ी के नीचे झुक झुक कर देख रही थी, शायद इस उम्मीद पर कि विक्रम किसी तरह बच गया हो। बॉस, कार्तिक ने उसे पुकारा। करिश्मा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने पहले भी कई बार अपने साथियों को अपने आंखों के सामने मरते देखा था। इतने सालों से फौज में रहने और कुछ वक्त से ब्यूरो की एजेंट होने के कारण मौत का नजारा उसके लिए नया या हिला देने वाला नहीं रह गया था। लेकिन विक्रम की मौत के लिए वो तैयार नहीं थी। जब मनीष ने थोड़ी ऊंची आवाज में उसे पुकारा तो करिश्मा ने अपने आप को संभाला। वो अपने जज्बातों को अपने फर्ज पर हावी नहीं होने दे सकती थी। लंबी सांस लेकर उसने नीचे देखते हुए कड़क सैल्यूट मारा, फिर मुड़कर कार्तिक और मनीष से कहा, वापस जाने का समय आ गया है। दिल्ली पहुंचकर जैसे ही करिश्मा मनीष और कार्तिक के साथ ऑफिस में दाखिल हुई, रमन अपनी कुर्सी से खड़ा होकर तेजी से उसके पास आया। ये सब क्या है करिश्मा? तुमने पहले इमरजेंसी का मैसेज भेजा, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं किया, न मिशन के बारे में रिपोर्ट दी, न सिचुएशन की इंफॉर्मेशन। कल रात से हम लोग कितने परेशान हैं और तुम सब एक साथ वापस क्यों नहीं आए? विक्रम वहां क्या कर रहा है? उसे अकेले क्यों छोड़ के आए हो? जवाब का इंतजार करते हुए रमन तीनों की तरफ देखता रहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। कुछ तो बोलो करिश्मा। सबकी चुप्पी देखकर रमन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। पिछली रात इमरजेंसी की लाइट के चलते ही रमन परेशान हो गया था। करिश्मा जैसी सतर्क और कर्मठ एजेंट ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। अगर उसने मदद मांगी थी तो इसका मतलब उसकी टीम किसी बड़ी मुसीबत में थी। तब से रमन ऑफिस में ही करिश्मा के संदेश का इंतजार कर रहा था। पूरा दिन बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं आई और फिर अचानक करिश्मा ने दिल्ली पहुंचकर फोन किया कि वो अपनी टीम के साथ ऑफिस आ रही है। इतने में तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और पठानिया हाफते हुए अंदर आया। करिश्मा को देखते ही उसने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मैसेज क्यों नहीं भेजा? तुमने इमरजेंसी बटन क्यों दबाया था? क्या हुआ? फिर उसने कमरे में नजर दौड़ाई तो विक्रम को ना पाकर उसके चेहरे पर और भी घबराहट और परेशानी नजर आने लगी। विक्रम कहाँ है? पकड़ा गया क्या? दुश्मन की कैद में है? बताओ करिश्मा, क्या हुआ? सवाल पूछते हुए पठानिया की आवाज तेज होती गई। करिश्मा ने धीरे से नजरें उठाई और पठानिया की तरफ देखकर कांपती आवाज में कहा, वी लॉस्ट हिम। क्या? पठानिया को यकीन नहीं हुआ। बिना पलके झपकाए वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा रह गया। रमन ने मनीष से पूछा, ये सब कैसे हुआ? विक्रम कैसे मारा गया? तुम लोगों ने हेडक्वार्टर्स में किसी बात की रिपोर्ट क्यों नहीं बनाई? मनीष और कार्तिक नहीं जानते थे कि पठानिया करिश्मा का चचेरा भाई है। वो रमन के अलावा किसी और के सामने मिशन की असलियत नहीं खोलना चाहते थे। रमन के सवाल सुनकर उन्होंने करिश्मा की तरफ देखा। अपने आप पर काबू पाकर करिश्मा ने रमन और पठानिया को सारी बात बताई। रमन भौंचक्का रह गया। नकली मिशन? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी खबर बिल्कुल पुख्ता थी। हथियारों के बारे में जिसने बताया था वो सालों से हमारे लिए काम कर रहा है। उस पर शक करने का सवाल ही नहीं उठता। कार्तिक ने कहा, किसी ने तो गद्दारी की है सर। हमला करने वाले सिर्फ विक्रम पर निशाना लगा रहे थे। पहले हमले में ये बात हमें समझ नहीं आई, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये पूरा मिशन बनाया ही इसीलिए गया था कि वो लोग विक्रम को घेर कर मार सकें। रमन अपना माथा रगड़ते हुए धम्म से हुए कुर्सी पर बैठ गया।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब हथियारों की खबर आई थी तब तक मिशन के लिए कौन जाएगा इसका फैसला भी नहीं हुआ था। टीम में कौन कौन रहेगा इसका निर्णय मैंने लिया था। फिर विक्रम के दुश्मन कहां से आ गए? पठानिया ने रमन से पूछा, मेरे और आपके अलावा हेडक्वार्टर्स के कितने लोग इस मिशन के बारे में जानते थे? रमन ने बताया कि उसकी 4 लोगों की टीम के अलावा हेडक्वार्टर्स में सिर्फ 3 ऐसे लोग थे जिन्हें हर मिशन की जानकारी रहती थी। उनका काम नकली आइडेंटिटी कार्ड बनाना, फ्लाइट, ट्रेन, होटल वगैरह की रिजर्वेशन करना और जरूरत के बाकी सामान का इंतजाम करना होता था। रमन ने सिर हिलाते हुए कहा, वो सभी बहुत सालों से हमारे साथ हैं पठानिया, और उनको भी आखिरी वक्त तक मिशन पर जाने वाले एजेंट का नाम नहीं पता होता। पठानिया ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा, पर किसी न किसी ने तो ये बात हमारे दुश्मनों तक पहुंचाई है। रमन सोच में पड़ गया, लेकिन विक्रम क्यों? एजेंट के दुश्मन वो लोग होते हैं जिनके साथियों को एजेंट ने पहले पकड़ा या मारा होता है। आर्मी से बाहर विक्रम का ये पहला मिशन था। उससे किसको इतनी दुश्मनी हो गई कि उसकी जान का प्यासा हो गया? पठानिया ने मुड़कर करिश्मा की तरफ देखा। उसकी आंखें जमीन पर एकटक देख रही थी। चेहरा बिल्कुल सपाट था, बिना किसी भाव के। पठानिया समझ सकता था करिश्मा के दिल पर क्या बीत रही होगी। उसने रमन से पूछा, सर, टीम को आराम करने की जरूरत है, इन्हें कमरे में भेज दूं? हाँ पठानिया। रमन ने गहरी सांस लेकर कहा, इन्हें जाने दो, बाकी डिटेल्स कल सुबह की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।